मिस्टर तरुण विजय, वेलकम टू वॉइस ऑफ अमेरिका स्टूडियोज। आपसे अपने इंटरव्यू का आगाज जो एक लाइटर क्वेश्चन से करना चाहूंगी। क्या वजह है कि आपके लीडर नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ दिन पहले तक अपनी शादी को एक राज रखा, और क्या बीजेपी के लीडर्स के लिए कमारा होना जरूरी है? कोई राज नहीं रखा, सारी दुनिया को मालूम था, सब जगह आ भी रहा था। और ये निहायत एक जाति मामला होता है और कुछ चीजें होती हैं जो आदमी को अपने सीने तक ही संभाल के रखनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त तक के सर्वेस के मुताबिक नजर आ रहा है कि बीजेपी जो है वो खासी तादाद में सीट्स ले पाएगी, लेकिन फिर भी शायद मेजॉरिटी उसको ना मिल पाए। तो अगर बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो ऐसी सूरत में फिर आपकी पार्टी के सामने क्या स्ट्रैटेजी है? ये जो चुनाव हैं ये ऐसे तवारीखी चुनाव हैं कि जिनमें बीजेपी 300 से ज्यादा सीट लेगी। आप तुलना करना चाहेंगे तो 52 में पंडित नेहरू जब थे, जब कांग्रेस को 370 सीटें मिली थी, और जब मुल्क तकसीम हुआ था ठीक उसके बाद कांग्रेस जो है वह चुनाव में उतरी थी। तो जो उस समय एक जलजला बलबला था, एक तूफान था, उससे बढ़कर तूफान आज नरेंद्र मोदी के लिए है। हम लोग एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। गुजरात में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे उनसे आपकी पार्टी ने क्या लेसन्स लर्न किए, और आइंदा किसी ऐसी ट्रेजेडी से बचने के लिए आपकी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होगी? ये तो लेसन्स कांग्रेस को लर्न करने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में 11 से ज्यादा हिंदुस्तान के तो उस वक्त आपकी पार्टी का जी मैं बता रहा हूं आपको, गुजरात में सबसे ज्यादा अगर दंगे हुए हैं तो कांग्रेस के राज में हुए हैं, जिसमें कुल 7,500 से ज्यादा तो मुस्लिम मारे गए थे। कभी फौज नहीं बुलाई गई, कभी सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं बुलाई गई, कभी उनको मदद नहीं दी गई। 1984 के दंगों में आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। अगर गुजरात के दंगों में सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा लोगों को कन्विक्शंस हो चुके हैं। बीजेपी का रवैया, खास तौर पे नरेंद्र मोदी का जो रवैया है वो पाकिस्तान के सिलसिले में खासा सख्त रहा है। एक इंटरव्यू में आपके लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा था, और मैं यहाँ पे उनको कोट करूंगी, कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। आप उनकी इस बात का क्या मतलब लेते हैं, और ऐसी स्टेटमेंट को सामने रखकर पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात की तवक्को है आपको? देखिए, ये तो स्टेटमेंट बहुत ही खैर मकदम वाला स्टेटमेंट है। इसका तो वेलकम किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का मतलब कुछ गलत है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान हमारे साथ गलत जुबान में बात कर रहा है। अगर आप समझते हैं पाकिस्तान हमारे साथ मोहब्बत की जुबान में बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने गुजरात का हवाला भी दिया था। उन्होंने गुजरात की मिसाल दी थी कि गुजरात में जो हुआ वैसा ही किया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो पाकिस्तान अक्सर जाता रहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान की आम जो आवाम है, वो कभी भी जंग नहीं चाहती। वह अमन पसंद है, और इसलिए जहाँ भी हम गए, चाहे हम लाहौर गए, कराची गए, इस्लामाबाद गए, हमें बहुत अच्छा खैर मकदम भी मिला। उस पाकिस्तान को हम बहुत अपना भाई, हम एक नस्ल है, एक जुबान है, एक तहजीब है, एक जोग्राफिया है, एक हमारे पुरखे हैं, एक हमारे गीत है, फिर क्यों तकलीफ होती है? नरेंद्र मोदी साहब का वीजा जो है वो अमेरिका ने कई सालों तक कैंसिल किए रखा। अगर आपकी हुकूमत बन जाती है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, तो आप भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? अमेरिका सरकार सोचे कि उसे कैसे ताल्लुकात करने हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने आज तक कभी भी एक बार भी वीसा के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तो डिनाइल कैसे होगा? तो ये तमाम बातें उन लोगों ने फैलाई हैं कि जो किसी खास वजह से किसी खास रंग का चश्मा पहन कर रखते हैं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के विकास, उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी भी मुल्क के न प्रो हैं न अगेंस्ट हैं। वी आर प्रो इंडिया पीपल। अगर बीजेपी की हुकूमत बन जाती है तो पार्टी के सामने वो कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर आप लोग तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहेंगे? एक, इकोनॉमी। हिंदुस्तान बहुत मजबूत, खुशहाल और अमीर मुल्क बनना चाहिए। ये हिंदुस्तान की सदियों से पहचान रही है। हम दुनिया में सबसे अमीर मुल्क थे, सबसे विजडम वाले मुल्क थे, इसीलिए दुनिया भर के लोग हमारी ओर आए। हमलावर भी इसीलिए आए क्योंकि वह हमारे को लूटना चाहते थे। तो हम वो प्रॉस्पेरिटी का मामला, इकोनॉमी का मामला दुनिया में सबसे अच्छा करना चाहते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में पाकिस्तान का हिंदुस्तान से बढ़कर सिंसियर दोस्त कोई नहीं हो सकता। हम एक हैं, और इसलिए दोनों का अगर भाईचारा और दोस्ती होती है
तो हम बाकी तमाम जो इस इलाके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हम अपना दबदबा भी कायम कर सकते हैं और लोगों को भाईचारे का रास्ता, प्लूरलिज्म का रास्ता दिखा सकते हैं। मिस्टर विजय, आपका हम लोगों को टाइम देने का और हमारे स्टूडियोज में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम्स अक्सर सुनता रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपकी हिंदी सर्विस भी फिर से शुरू होगी।